कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारिसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। सावन मास के पहले अध्याय की कथा। शौनक जी बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, आपके मुख कमल से अनेक आख्यानों को सुनते हुए हम लोगों की तृप्ति नहीं होती, अपितु बार बार सुनने की इच्छा जाग रही है। तुला राशि में स्थित सूर्य में कार्तिक मास का महत्व है, मकर राशि में माघ मास का महत्व और मेष राशि में स्थित सूर्य में वैशाख मास का महत्व है, और इनके साथ साथ उन मासों का भी धर्म है, उन्हें आपने भली भांति कह दिया। यदि आपके मत में इनसे भी अधिक महिमामय कोई मास हो तो भगवत प्राप्ति के लिए अवश्य ही कहिए, जिसे सुनकर कुछ अन्य सुनने की हमारी इच्छा ना हो। वक्ता को श्रद्धालु श्रोता के समक्ष कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग सुने, मैं आप लोगों के वाक्य गौरव से अत्यंत संतुष्ट हूँ। आप लोगों के समक्ष मेरे लिए कुछ भी गोपनीय नहीं है। दम रहित होना, आस्तिकता, सठता का परित्याग, उत्तम भक्ति, सुनने की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति परायणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, तपस्या और अनसूया, ये श्रोता के 12 गुण बताए गए हैं। ये सभी आप लोगों में विद्यमान हैं। अतः मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर उस तत्व का वर्णन करता हूँ। एक समय प्रतिभाशाली सनत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रता पूर्वक कहा कि हे प्रभु, हे शिव, योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले, हे देवेश, हे महाभाग, हमने आपसे अनेक व्रतों तथा बहुत प्रकार के धर्मों का श्रवण किया है, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की अभिलाषा है। 12 मासों में जो मास सबसे श्रेष्ठ, आपकी अत्यंत प्रीति कराने वाला, सभी कर्मों की सिद्धि देने वाला हो, और अन्य मास में किया गया कर्म यदि इस मास में किया जाए तो वह अनंत फल प्रदान करने वाला हो। हे देव, उस मास को बताने की कृपा कीजिए। साथ ही लोकानुग्रह की कामना से उस मास के सभी धर्मों का भी वर्णन कीजिए। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय भी आपको बताऊंगा। हे सुव्रत, हे विधिनंदन, मैं आपकी श्रवण इच्छा तथा भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12 मासों में श्रावण मास मुझे अत्यंत ही प्रिय है। इसका महत्व सुनने योग्य है, अतः इसे श्रावण कहा गया है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युग पूर्णिमा होती है, इस कारण से श्रावण मास कहा जाता है। इसके महत्व के श्रवण मात्र से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसलिए भी यह श्रावण संज्ञा वाला है। निर्मलता गुण के कारण यह आकाश के सदृश है, इसलिए इसे नवा भी कहा जाता है। इस श्रावण मास के धर्मों की गणना करने में इस पृथ्वी लोक में कौन समर्थ हो सकता है, जिसके फल का संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिनके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों से युक्त हुए, और जिनके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जिह्वाओं से संपन्न हुए। अधिक कहने से क्या प्रयोजन, इसके महत्व को देखने और कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। हे मुने, अन्य मास इसकी एक कला के बराबर भी नहीं है। यह सभी व्रतों का तथा धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं जो व्रत से रहित दिखाई देता हो। इस मास में प्राय सभी तिथियां व्रत युक्त हैं। इसके महत्व के संदर्भ में मैंने जो कहा है वह केवल प्रशंसा मात्र है। अर्थो जिज्ञासियों भक्तों, अर्थ की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और
अपने अपने अभिष्ट की आकांक्षा रखने वाले चारों प्रकार के लोगों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम वाले को इस श्रावण मास के व्रत अनुष्ठान का श्रवण करना चाहिए। सनत कुमार बोले, हे भगवान, हे सत्तम, आपने जो कहा है कि इस मास में सभी दिन एवं तिथियां व्रत रहित नहीं, तो आप उन्हें मुझे बताइए किस तिथि में और किस दिन में कौन सा व्रत होता है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, उस व्रत का फल क्या है, किस किसने उस व्रत को किया है, उसके उद्यापन की विधि क्या है, प्रधान पूजन कहाँ हो और जागरण करने की क्या विधि है, उसका देवता कौन है, उस देवता की पूजा कहाँ होनी चाहिए, पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए और किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए। हे प्रभु, वह सब मुझे विस्तार से बताइए। यह मास आपको प्रिय क्यों है, किस कारण यह पवित्र है, इस मास में भगवान का कौन सा अवतार हुआ, यह सभी मासों में श्रेष्ठ कैसे हुआ, इस मास में कौन कौन धर्म अनुष्ठान के योग्य हैं। हे प्रभु, यह सब बताइए। आपके समक्ष मुझे अज्ञानी का प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है, अतः आप संपूर्ण रूप से बताइए। हे कृपालु, मेरे पूछने के अतिरिक्त भी जो जो शेष रह जाए उसे भी लोगों के उद्धार के लिए कृपा करके बताइए। रविवार, सोमवार, भोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन जो करना चाहिए, हे विभो, हे प्रभु, वह सब मुझे बताइए। आप सबके आदि में अभिभूत हुए, अतः आपको आदि देव कहा गया है। जैसे एक की विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे अन्य देवताओं के अल्प देवत्व के कारण आपको महादेव माना गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल वृक्ष में सबसे ऊपर आप विराजमान हैं। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं और पाप समूह को हरने के कारण आप हर हैं। आपके आदि देव होने में आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रगति में शुक्ल वर्ण ही प्रधान है। अन्य वर्ण ब्रकत हैं, आप कपूर के समान गौर वर्ण के हैं, अतः आप आदि देव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूलाधार नामक चक्र से, ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले स्वाधिष्ठान नामक चक्र से और विष्णु के अधिष्ठान रूप 10 दल वाले मणिपुर नामक चक्र से भी ऊपर आपके अधिष्ठित होने के कारण ब्रह्म तथा विष्णु के ऊपर स्थित हैं। यह आपकी प्रधानता को व्याप्त करता है। हे देव, एकमात्र आप ही हैं। आप ही पूजा से पंचायतन पूजा हो जाती है, जो कि दूसरे देवताओं की पूजा से किसी भी प्रकार संभव नहीं। सिर्फ आपकी पूजा करने से ही व्यक्ति को हर पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। आप स्वयं शिव हैं। आपकी बाईं जांघ पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जांघ पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य तथा हृदय में भक्तराज भगवान श्री हरि विराजमान हैं। अन्य के ब्रह्मा रूप होने तथा रास के विष्णु रूप होने और आपके उसका भोक्ता होने के कारण हे ईशान, आपके श्रेष्ठत्व में किसी संदेह हो सकता है। सबको विरक्ति की शिक्षा देने हेतु आप संसार में तथा पर्वत पर निवास करते हैं। इसलिए ऋषिगण आपकी अनेकों प्रकार से उपासना करते हैं। ऐसा महर्षियों ने कहा। जगत का संहार करने वाले हलाहल को गले में किसने धारण किया? महाप्रलय की कालाग्नि को अपने मस्तक पर धारण करने में कौन समर्थ था? संसार रूप अंधकूप में पतन हेतु कामदेव को किसने भस्म किया? आप ऐसे हैं कि आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है? संसार रूप अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को किसने भस्म किया? एक तुच्छ प्राणी में करोड़ों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकता। अतः आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इस प्रकार से ऋषियों ने हाथ जोड़ करके भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, कृपा करके आप विस्तार से वर्णन कीजिए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्व में
पहला अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हुताम्रशस्यानो। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्।